सर हाँ, हो गया एक बस बार वही। सोर्स बता दें ताकि ये नोट कर सकें। सिर्फ सोर्स का नाम बता दें। हाँ, सोर्स का नोट्स यही है। नोट्स का सोर्स पहला नाम। नंबर तो आपको हम्म, क्लास 8, 9, 10 की एनसीईआरटी बुक, ठीक है। दूसरी घटना चक्र, हम्म, तीसरा लुसेंट। लुसेंट साइंस नहीं, लुसेंट जीके वाली साइंस। हम्म। वो मुश्किल से 25-30 पेज की है। कुल मिला के 50-60 पेज में तीनों है। सर हिस्ट्री इस बार वाले बीपीएससी में क्वेश्चन साइंस से तो अलग लेवल का आया था। नहीं नहीं, अब हाँ मैं उस चीज को अभी डिफाइन कर देता हूँ। हाँ देखिए, हाँ हाँ, क्वेश्चन दो तरीके साइंस से एंड होते हैं। टेक। साइंस, साइंस एंड टेक। ठीक है, ठीक है कार्तिक ने बता दें साइंस टेक के बारे नहीं नहीं, आप बताइए बताइए। में, कंटिन्यू कर लें। हाँ ठीक है। देखिए, साइंस एंड टेक में जो है ना चीजें, अब थोड़ी सी क्या होती है कि अब जो वर्तमान में जैसे चीजें चल रही है, अभी आईओटी चल रहा है, वाईफाई है, मान लीजिए अभी फोटोन के बारे में अभी आज चर्चा में था। पता है आज कौन सा चीज चर्चा में था? अखबार पढ़ी है आज का? नो सर। वो सब बिहार के बच्चे बताइए सब लोग अभी। उम्मीद नहीं करते, वो पढ़ते ही नहीं है कहाँ। फास्फोरस बम के बारे में चर्चा चल रहा है अभी, जो इजराइल और सर हमास में जो। ये पेपर में कौन सा बुक पेपर सही होगा डेली हिंदी रीड मीडियम करने में, के इंग्लिश लिए? मीडियम में? कौन सी मीडियम है आपकी? हिंदी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में तो आप दैनिक जागरण पढ़ें। नेशनल एडिशन। ठीक ठीक है। नेशनल एडिशन। हम्म। और उसमें देखिए देखिए उसमें हर एक सेक्शन आता है। साइंस एंड टेक का भी एक दिन आता है, एक दिन स्पिरिचुअल आता है। जैसे आज मैं पढ़ रहा था, इंटरव्यू वाले बच्चे चले गए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि अभी पितृपक्ष मेला चल रहा है, उनका गया क्या क्या ऐतिहासिक कथा है, ऐतिहासिक पौराणिक क्या कथा है, बताइए उसके बारे में। मैं उनसे पूछता। चलिए मैं कल पूछूंगा इसके बारे में। तो ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग फील्ड की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। अब पेपर ऐसा माध्यम है कि आपको हर तरह की नॉलेज देती है, चाहे वो साइंस एंड टेक में जो रिसेंट अपडेट्स हुए हैं, स्पिरिचुअल हो गया, बाकी तो पॉलिटी, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, वो तो हैं ही सब, बिहार। तो आप पेपर जरूर पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ें। मैं हमेशा पढ़ता हूँ। उसमें अब साइंस एंड टेक में रिसेंटली ही दिया हुआ था कि ये वाला बात था एक, अच्छा जीयूसी कुछ करके आया था, ठीक है सर रुपेश जी? हाँ हाँ। एक मैसेज था, तो मतलब इस तरह का आते रहता है कीवर्ड्स, उस कीवर्ड्स का आप ध्यान रखें। अब क्या पता अब आ जाए कि रिसेंटली ये जीयूसी वर्ड चर्चा में रहा था, किससे संबंधित, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। तो अखबार में पढ़ने से इससे बेनिफिट्स होता है। तो मैं फास्फोरस यही कहूंगा फास्फोरस कि बम का चर्चा किस हाँ, अखबार में था आज? फास्फोरस पंप का चर्चा था, हिंदू आया था, हिंदू में था। अच्छा, हिंदू में था। उसमें एक्चुअली आज मैं बताए, अखबार को देख हाँ। नहीं पाया, मैं पूरा दिन ही हम्म, चला गया था, हम्म। मार्केट चला गया था किसी काम, तो मैं पर्सनल यही काम कह रहा से। हूँ कि इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखें, पेपर पढ़ें। और दूसरा चीज, आप एक मंथली मैगजीन का हैबिट डालें, सब्जेक्टिव मैगजीन। हम्म। आप हिंदी मीडियम की छात्र है तो फिर विजनाइस का पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रीति या दृष्टि विजय आइस का नायक पढ़ का पढ़ सकते हैं। सकते हैं। हाँ, किसी और एक का पढ़ सकते और हैं। मैं सर यहाँ पे सच वो उल्टा आपको दर्पण लेते हैं, वो सही ये नहीं है। नहीं नहीं, ये भूल जाइए, इसको भूल भूल जाइए जाइए, सब। पीडी वो क्या भूल कर रहे हैं आप? भूल ठीक है जाइए, सर। सब ट्रेंड खराब खत्म हो गया। मैं तो हम्म, अब कार्तिकेन, मैं जो अपने बच्चों को सलाह देता हूँ ना, मैं तो ये सलाह ही नहीं देता हूँ कि हम्म। आप सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कीजिए। अगले साल सितंबर में पीटी होने वाला है, पूरे एक साल आपके हाथ में है। जम के यूपीएससी लेवल का तैयारी कीजिए, एक बार ऑफ में पीटी कोर्स, बिल्कुल निकालिए और बिल्कुल। जाइए। हम्म। और मेरा ठीक है। एडिशन, वैल्यू एडिशन में ये सलाह रहेगा साइंस एंड टेक के मामले में, कार्तिकेन ने जो बताया उसके साथ साथ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस जो यूपीएससी की हुई हैं, अगर आप कहेंगे तो मेरे पास रितेश जायसवाल का क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है, वो मैं आपको भेज दूंगा। आप व्हाट्सएप पे एक बार सर मैसेज कर लेंगे, ठीक है? उस क्लास को आप कर लें, ठीक है। क्योंकि अब वो लेवल रहा ही नहीं। आप बीपीएससी को बीपीएससी मत समझें, बीपीएससी को सीधा यूपीएससी समझें कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हैं। तो वो होता है ना, कहावत है ना कि तार से गिरे तो खजूर पे अटके, वो होगा। और अगर आप खजूर पे एक बार चढ़ने आप का, क्लास कर लेगी ना, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी किसी भी टीचर का। वो मैं क्लास भेज हाँ दूंगा बताइए आपको। रुपेश जी। क्लास करना ठीक है बहुत सर। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कार्तिकेयन कह रहे हैं कि डेली पेपर पढ़ना है, तो मैं तो डेली पेपर पढ़ता ही हूँ, बस आज आज नहीं पढ़ पाया था। बट अभी बिना पेपर पढ़े रात में मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूरा पेपर पढ़ के ही सोऊंगा, ठीक है? ये आप हैबिट डालें। आलिया मेरे साथ जुड़ी हुई है, बताएं आलिया, पेपर पढ़ी है? सर आजकल नहीं हुआ तो सर वो वुमेन वो मीम्स का देख रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो उससे रिलेटेड वो सर्च कर रहे थे नहीं अच्छे नहीं, ये से। सब एक्सक्यूज है। ये मैंने एक्सक्यूज आपने है। पेपर पढ़ा या नहीं, ये बताइए। नो सर, नो सर, सॉरी सर। हाँ, ये क्लियर आंसर हुआ कि आपने पेपर नहीं पढ़ा। और आज अभी रात के 11, साढ़े 11 बज रहे हैं। अब आप
सोएगी या पढ़ेगी पता नहीं, जो भी हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी। जस्ट लाइक आप फेसबुक, इंस्टा या जो भी है अदर सोशल वेबसाइट्स, उसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बिना स्क्रॉल किए चैन नहीं आता है। तो इन द सेम वे ये अखबार की लत होनी चाहिए, लत। जैसे आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर वो नहीं पढ़ूंगा तो नींद नहीं आएगा, वो हैबिट होनी चाहिए। वो आप एज ये अगर एस्पायरेंट, नहीं होगा ना तो एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। 6 साल तैयारी कीजिए, लिख के ले लीजिए, नहीं अब निकलेगा एग्जाम। अब अगर आप 69 दी होगी आलिया जी, तो आपको पता होगा कि जो फैशन डिजाइन वाला क्वेश्चन था, ये क्या था, टोटली अवेयरनेस का क्वेश्चन था ये। यस सर, वो क्वेश्चन रह गया था तो मेरे को लगा कि हाँ आप रह ये गया ना, सब क्योंकि आप सोशल साइट्स मान ली यूज भी करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ अपना, कि मैं स्क्रॉल कर रहा था लेंस कार्ड पे, तो उसमें देखा था मॉडल, एविएटर मॉडल, तो मेरा माइंड वहां से क्लिक किया कि अच्छा एविएटर मतलब चश्मा का बात हो रही है। उससे फिर मैं लिंक अप किया और फिर वो सेट हो गया। सौम्या, इस तो चीज ये को आप सब समझ चीजें हैं ना, पाए? जी सर, सर। समझ। ये जो कार्तिकेय ने अभी बताया, बना आप दूंगी समझी सर। ये क्या बताया गया? यस सर, वो एविएटर चश्मा का एक प्रकार है, तो वो बता रहे चश्मा के बारे में। नहीं, आपने तो नहीं ये समझा। अवेयरनेस, ये आया अवेयरनेस की था बात हो रही इस है। बार 69th यूपीएससी में देखिए, क्वेश्चन। कहने का क्रक्स ये है कि आंख, हाँ हाँ बताइए नाक रुपेश और जी। कान हमेशा हाँ हर जगह खुला रहे। ठीक है, ये चश्मा का उन्होंने तो लेंस कार्ड पे सर्च किया, तो उनका दिमाग कितना अवेयर है, इस चीज को देखिए। जी सर। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, वो कहा जाता है ना कि एवरीथिंग अंडर द सन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, वो होगा। और दूसरी बात, आप जो हिंदी मीडियम रट लगा रहे हैं, सब कुछ छोड़िए। इंग्लिश मीडियम के सोर्सेस आते हैं, उसको भी जम के पढ़िए। हिंदी मीडियम के सोर्सेस आते हैं, उसको भी जम के पढ़िए। ये जी इंग्लिश सर। हिंदी कुछ नहीं होता है। इंग्लिश का पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हिंदी में एक भी पेपर ढंग का पढ़ने लायक नहीं है। वो तो दैनिक जागरण बोलने के नाम पे बोल दिया जाता है। एक पेपर हिंदी तो जी पढ़ना सर। ही है, तो उसमें दैनिक जागरण को पढ़ लेना है। लेकिन कोई ना कोई एक इंग्लिश का अखबार, हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, उसको पढ़ने का आदत डालिए। दूसरा, विजन आईएएस का मैगजीन, हिंदी हो या इंग्लिश जो भी हो वो पढ़िए। साथ के साथ दृष्टि का जो मैगजीन आता है, जो अच्छा लगता है, कोई एक मैगजीन को हर मंथ पढ़िए। एग्जाम हो नहीं हो कुछ भी हो, पढ़ना है तो पढ़ना है। हर मंथ पढ़ना है, हर मंथ, हर हम्म हाल में। नहीं नहीं पढ़ पाते हैं, पीडीएफ नहीं मिल पाता, फोन में पढ़िए। कार्तिकन तो रात दिन फोन में ही पढ़ते रहता है। टैब ले लीजिए, टैब में पढ़िए, जहाँ जहाँ पढ़ना है जी पढ़िए, सर। लेकिन पढ़िए। वो एक्सक्यूज से ना काम नहीं चलेगा कि आज मैंने पेपर नहीं पढ़ पाया, आज मैंने ये नहीं कर पाया। पेपर नहीं पढ़ पाया तो आप खाना क्यों खा लिए? आप कल खाना नहीं खाइएगा। पेपर पेपर अपसेंट करने का चीज होता है क्या? इस तरीके से नहीं होता अब कुछ भी रहे। सोचिए, मैं 10 बजे से 5 बजे तक इन्वॉल्व रहता हूँ, उसके बाद भी मैं पेपर पढ़ता हूँ, बाकी अभी जो चल रही तैयारी यूपीएससी उस पे काम करता हूँ। साथ के साथ तो ये क्लास भी अब इसके लेते हैं। बाद इधर मैं समय दे रहा हूँ, इधर तो ये सब है ना कि आप डेडिकेशन दिखाता है ना, डेडिकेशन करना है चीजों को लेकर के, ताकि ये मामला ना बढ़े। अब 1 साल की प्रक्रिया, 2 साल 3 साल बहुत हो गया, वो आगे ना जाए। वो आगे जाता है तो फिर प्रेशर बढ़ता है, ऑटोमेटिक आप अंडर प्रेशर आते हैं। ठीक है, तो इन सारी हाँ चीजों आलिया को जी करना है। आपका, हाँ कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, तो हम लोग इंड अप करेंगे। का तो बता दिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हैं सर। वो साथ में मीन्स का भी लिख रही हो सर, तो मतलब तो उसके लिए होता है ना कुछ, ये मतलब सोर्स बता देते हैं, और ऑनलाइन कोई वेबसाइट, मतलब जैसे कुछ भी ढूंढ रहे थे ना, किस डेटा चीज के एंड लिए ऑल। बताइए ना, किस चीज के लिए, मैं समझ नहीं रहा हूँ। अभी मैं मतलब एक मेंस तो के लिए कर बोल रही है क्या आप? तीनों का, हाँ ये सर, जैसे तीनों का GS1 GS2 एंड ऐसे का, कि डेटा के लिए कहाँ से, और कुछ बुक्स के लिए, क्योंकि वो कंप्लीट करना था सर दिसंबर तक, अभी जो है ना सर। हाँ जी सर, ये मेल के लिए। देखिए अब ये तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें लंबा समय सर लगेगा। आज इस इसका टॉपिक इसका आप एक सोर्स प्लीज। सोर्स भेज दीजिएगा, ठीक है। और एक दिन हाँ मैं इस पे हम सोर्स, लोग सुनिए मैं स्पेशली सोर्स भेज क्लास देता नहीं हूँ। लेंगे, ठीक है। इस पे एक कंप्लीट ले लीजिएगा सर, क्योंकि अभी इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सर आप जिस दिन फ्री रहेंगे तो पूरा बता देंगे, क्योंकि मेल्स भी करते जाना है सर। हाँ इंटरव्यू मैं वाले देखिए, काम मैं इनको नोट्स दिखा देता हूँ, उस दिन नोट्स का चर्चा हुआ हाँ, था दिखा दीजिए इनको, रुपेश जी। इनको नोट्स का था। हाँ जी सर। स्पेशली मैं इस फोन में इस टाइम में लाया हूँ कि नहीं, उस दिन मैं बोला था और समय नहीं मिल पाया था, और उसमें नेट स्लो भी था। मैंने डेली वेट करी, तो सर जिस दिन फ्री हो, जल्दी फ्री होंगे तो उस दिन बोलूंगी। देखिए ये केमिस्ट्री
का है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का है, आप देख सकते हैं। मैंने घटना चक्र से बनाया था, दोबारा फिर मैंने क्वेश्चन घटना चक्र किया नहीं, मैंने इसको ही इतने अच्छे से लिख लिया एक बार कि दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए ये ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब ये एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया। फोटोन क्या है, लाइट एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट है। नेगेटिव एलिमेंट क्या है, एंटी पार्टिकल पेयर क्या है। अब मान लीजिए बॉक्स बना लिया, जीरो मास न्यूट्रॉनों को बोलते हैं, क्यों क्वार्क पे क्या होता है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है। ये सब आप समझ रही है, ध्यान है, पढ़ी होगी ना। जी क्वार्क, सर। ये सर। हाँ क्वार्क है तो इसको मैंने 2 पॉइंट में लिख लिया। तो इससे ये बेनिफिट हुई। अब फोटोन है, देखिए फोटोन का क्या होगा, 4-5 जगह क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब 4-5 जो बॉक्स बने हुए उसको मैंने एक जगह लिखा, खत्म कहानी। दोबारा फोटोन का क्वेश्चन जो भी आएगा ये कंप्लीट हो गया। अल्फा पार्टिकल में क्या क्या फीचर्स है, हीलियम को बोलते हैं, इसमें क्या क्या डीके मैंने इस तरह से लिख रखा है। हब्बल प्रिंसिपल क्या है, एटॉमिक फिजिक्स में चार्ज होता है, आइसोटोप्स आइसोबार्स। तो इससे बेनिफिट ये होती है, खत्म हो गया वो चैप्टर। अब देखिए कितना कितना पेज में मैंने बनाया है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, वो चैप्टर खत्म हो गया। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज आ गया। इस तरह से देखिए मतलब मात्र केमिस्ट्री का 500 क्वेश्चन, लगभग 500 से 700 क्वेश्चन है, और मेरी नोट्स खत्म हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ तक है, ये पेज नंबर कितना है, सेकेंड में दिखा रहा हूँ पेज। सर एक बार भी जैसे था ना सर, वो लैब में जो ग्रेफाइट डायमंड बनाते हैं, तो मेरे देखिए को लगा 60, ग्रेफाइट से तो बनने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसे नहीं होता, लैब में तो बहुत जल्दी बनाना, मेरे को पता था, बट मेरे को एग्जाम में वैसा लगा क्या, ग्रेफाइट से मतलब कोल से ही ना डायमंड बनते हैं, बट लैब में तो जल्दी बनेगा, तो ग्रेफाइट से लंबा टाइम लगेगा, तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, ये होता है ना। देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आपने उसके रिगार्डिंग सब्जेक्टिव स्टडी नहीं की। अगर आप थोड़ा सा भी सब्जेक्टिव स्टडी किए होते, जब बजट बजट जब आया था, तो बजट में चर्चा की गई थी कि लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रमोट किया जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी ये आप सर मंथली मैगजीन पढ़े होते तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सीधे आप चुपचाप से और ग्रेफाइट भी लगाते हैं। वो भी बोल देना सर, ये भी मैंने सुना था कि ये मतलब प्रोमो मतलब होता है ना कि जीडीपी को इंक्रीज करने, कुछ इस तरह से कि होता है ना इकोनॉमिक को इनहांस करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो वही बस ये नहीं लगा कि उसको सर्च भी करो। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इसलिए ऐसा हो रहा है ना, तुक्का लगाने का अवसर ही क्यों आया, बिकॉज आपकी स्टडी सब्जेक्टिव नहीं है, आपकी स्टडी वन लाइनर है। उस वन लाइनर को आप सब्जेक्टिव स्टडी में बदलेंगे। अब ऐसे देखिए फुल फॉर्म आया था चैट जीपीटी का। अब जीपीटी इतना चर्चा में रहा, अखबार में चर्चा में रहा। अब अखबार भी अगर आप थोड़ा सा पढ़े होते हैं तो उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ था। ये सर। अब आदमी ये क्या कॉमन चीजें हैं, लेकिन स्किप कर जाती है माइंड से, या आप बुक में पढ़ रहे हैं फिर भी स्किप कर गया। लेकिन जब अखबार पढ़ रहे हैं तो रेगुलर माइंड के से गुजरते रहता है, जब माइंड से गुजरता है तो ध्यान रहता है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कितना पेज में है, ये 65 पेज में है, वो भी एक्स्ट्रा ही सब है, ऐसा यहीं तक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 700-800 क्वेश्चन पेज में कवर कर लिया। तो ये काम देखिए मैं अच्छे से सजा कर रखा हूँ। आर्टिफिशियल रेन एजीआई, बोटिंग एजीओ3, फोटोग्राफी एजीवीआर, ये बेसिक है, ये बेसिक कभी छूटने वाला नहीं है। उसके बाद आप जितना वैल्यू एडिशन कर लें, लेकिन ये बेसिक तो आएंगे ही। जिस तरह से इस बार हिस्ट्री में बेसिक आए, तो मैं यही कहना चाहूंगा बेसिक को पहले क्या जरूर आप कवर करें अच्छे से। और कुछ जैसे कि आप टेस्ट देते होंगे, अभी 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 तो शायद नहीं देते होंगे, अपने टाइम पे देते होते, तो बिल्कुल फिर मैंने वो टेस्ट नहीं शायद। दिया, मैं बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ पेपर पढ़ता हूँ और अपनी जो तैयारी करता हूँ यूपीएससी का, इधर मैं 10 दिन करंट अफेयर्स भी पढ़ा हूँ और रिवीजन किया हूँ। और टेस्ट कभी कभी टेक्स्ट बुक पे लगा लेता था, वो भी 20 क्वेश्चन वाला, 100 क्वेश्चन वाला नहीं। तो उससे एनालाइज हुआ कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, 50 में 30 आ रहा था, 32 आ रहा था, तो चलो चलो ठीक है हो जाएगा। तो वो मैं ये कहने का मतलब ये है कि ये नोट्स को मैंने, जब मेरा एग्जाम था तो 2-3 दिन पहले सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई किया हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो, सबका बना हुआ है। ये मैंने दिखाया केमिस्ट्री का, इसी तरह से फिजिक्स का भी बना हुआ है, बायोलॉजी का बना हुआ है, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का बना हुआ है। इसमें टैब में नहीं है, इसलिए मैं सबका नहीं दिखा पाऊंगा, सारा कुछ मोबाइल में था, अब टैब तो मैं इधर खरीदा हूँ इसलिए। सर नोट्स आप एनसीईआरटी से बनाते हैं?
नहीं, ये नोट्स मैं दिखा रहा था घटना चक्र का, कि मैं अच्छा 700-800 क्वेश्चन जो मैं पढ़ा हूँ उसको दोबारा मुझे पढ़ना नहीं पड़े। दैट्स जी वाई सर। मैंने इसको अच्छे से सजा के लिख लिया, जी सर। जो जो जी सर। इम्पोर्टेंट था। जी सर। और आपके पास पर्याप्त समय है। अब मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जैसे कि शुरू से ही साइंस पढ़ा हूँ, उसके अलावा इंजीनियरिंग क्षेत्र का स्टूडेंट रहा हूँ, तो क्लास 8, 9, 10 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो अपनी अपनी वीकनेस होती है अलग अलग, तो उसके अनुसार यस करना सर। है। सर एक चीज जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होता है तो उसमें जैसे होता है ना इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी, उसमें बहुत सारे रहते हैं, तो वो सारा घटना चक्र का करूंगी क्या सर? तो वो पूछता नहीं तो वो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अभी का टाइम में कुछ भी हो सकता है ना सर। जैसे देखिए, नहीं जैसे ये मान। छोड़ना नहीं है, आप उसको इस तरह से लिखे कि याद रहे। ओके सर, ओके सर। ये बैक एक सेकेंड। हाँ, तो समझ गया ना? कुछ और क्वेश्चन है या मैं एंड अप करूं? नहीं नहीं सर, हो गया। मेंस का किसी और दिन सर। हाँ हाँ बिल्कुल, कभी और कर कुछ लेंगे। कुछ कार्तिकेन, कुछ हाँ बच्चे बताइए ना। जो है बिहार एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से करें ताकि इस बार सफलता उसको प्राप्त हो जाए? जो ये 12th वाली वैकेंसी आई है ना, बिहार, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो मैथ रीजनिंग को हम लोग कैसे? कल चर्चा करेंगे इस पे थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत चर्चा कर लें। टाइम भी हम लोग बहुत हाँ, हो गया है। टाइम बहुत हो चुका हम्म, है। हाँ, ठीक। ठीक है, तब आप लोगों को गुड नाइट। जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट।